नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। अगली खबर 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान एवं राज्यपाल रमेश बैस ने दुमका में किया झंडारोहण। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झंडारोहण के बाद अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार ने यह लक्ष्य तय किया है कि आजादी के संघर्ष में बलिदान देने वाले झारखंड के वीर सपूतों के सपनों का झारखंड बनाएंगे। हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र के दृष्टिकोण के साथ एक सशक्त राज्य के निर्माण हेतु निरंतर प्रयत्न कर रही है। ये भी कहा कि नवाचार सूचकांक में झारखंड का प्रदर्शन सुधर रहा और इसे जारी रखा जाएगा। अगली खबर, झारखंड के आईएएस मनीष रंजन को गोल्ड मेडल मिला। प्रशासनिक अकादमी मसूरी में सम्मानित किए गए। आपको बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में आयोजित 16वें मिड करियर ट्रेनिंग के फेज 4 में झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी डॉक्टर मनीष रंजन को डायरेक्टर गोल्ड मेडल सहित प्रशिक्षणार्थियों में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें पूरे देश से 94 आईएएस अधिकारियों ने भाग लिया था। डॉक्टर मनीष रंजन को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खाड़ू एवं लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी के निदेशक श्रीनिवास जी ने सम्मानित किया। अगली खबर, 1 माह से जेपीएससी अध्यक्ष का पद खाली। अजीता समेत 3 नाम दौड़ में शामिल। सीएम के पास मामला पेंडिंग है। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद 1 माह से अधिक समय से रिक्त है। इस कारण जहां विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पा रही, वहीं कुछ अन्य परीक्षाओं का परिणाम भी जारी नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि इधर जेपीएससी की सदस्य अजीता भट्टाचार्य को ही अध्यक्ष का प्रभार देने की भी चर्चा है। अजीता भट्टाचार्य झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी है। वहीं अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति में भारतीय प्रशासनिक सेवा की 31 जुलाई को ही सेवानिवृत्त हुए पदाधिकारी के खंडवाल एवं दिलीप टोप्पो के नाम की चर्चा है। अगली खबर, साइबर ठगों से बचाने के लिए बिजली विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। आपको बता दें कि बिजली उपभोक्ताओं के पास आ रहे फर्जी फोन कॉल के माध्यम से साइबर ठगी के मामले को देखते हुए बिजली विभाग झारखंड सरकार ने उपभोक्ताओं को साइबर ठगों से बचाने के लिए राज्य स्तर पर साइबर क्राइम को देख रहे पुलिस उपाधीक्षक के मोबाइल नंबर जारी किए हैं। इस संबंध में जमशेदपुर के विद्युत महाप्रबंधक श्रवण कुमार ने बताया कि अज्ञात स्रोतों से बिजली वितरण निगम लिमिटेड के नाम का गलत उपयोग करते हुए विद्युत उपभोक्ताओं को एसएमएस व्हाट्सएप पर गलत संदेश देकर भ्रमित किया जा रहा। इस तरह का एसएमएस या व्हाट्सएप का मुख्य उद्देश्य साइबर फ्रॉड के माध्यम से विद्युत उपभोक्ताओं को ठगी का शिकार बनाना है। और आपको बता दें कि इसकी सूचना जमशेदपुर के उपभोक्ता जमशेदपुर के साइबर डीएसपी जयश्री कुजूर के मोबाइल नंबर 8987424625 पर सूचना इसका दे सकते हैं। अगली खबर, एक रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में 3 साल में 1526 नक्सली गिरफ्तार किए गए। 51 को ढेर किया गया। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए। झारखंड के पुलिस महानिदेशक डीजीपी नीरज सिन्हा ने कहा कि राज्य में पिछले 3 वर्षों में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान 1526 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और विभिन्न मुठभेड़ों में कम से कम 51 नक्सली मारे गए। डीजीपी ने 76वें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने के बाद रांची पुलिस मुख्यालय में पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड पुलिस नक्सलियों के खिलाफ लगातार प्रभावी अभियान चला रही, जिसके परिणाम स्वरूप 2019 से 2022 के बीच कुल 1526 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 51 नक्सली मारे गए। अगली खबर, 6 महीने में भरे जाएंगे 37,000 पद। झारखंड में टीचर भर्ती। सीएम हेमंत सोरेन का ऐलान। 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के बाद समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और प्रयोगशाला सहायक समेत अन्य के 37,000 से अधिक पद रिक्त हैं। इन पदों पर नियुक्ति के लिए विशेष अभियान चलाकर 6 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने का कार्य प्रारंभ किया गया है। ये भी कहा कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त 2716 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना जेपीएससी को भेजी गई है और बिजली क्षेत्र में भी निरंतर सुधार के साथ ही राज्य के शहरी क्षेत्र को हरा भरा बनाए रखने के लिए 1 पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराने की योजना पर कार्य किया गया। और सीएम हेमंत सोरेन ने ये भी नागरिकों से आह्वान किया कि वो अपने आसपास हरे भरे पेड़ जरूर लगाएं। अगली खबर, बोकारो पुलिस लाइन में मंत्री जगन्नाथ महतो ने फहराया तिरंगा। बोकारो के सेक्टर 12 स्थित पुलिस केंद्र में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। झारखंड के शिक्षा मंत्री एवं मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न स्कूलों के 53 टॉपर छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया।
अगली खबर बोकारो पुलिस लाइन में हादसा, करंट लगने से एक की मौत, 2 गंभीर। बोकारो पुलिस लाइन में करंट लगने से 2 पुलिस के जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक आदिवासी सफाई कर्मी की मौत हो गई। मृतक अलेक्जेंडर बागे गुमला कॉलोनी का रहने वाला था। घायल पुलिस मेंस एसोसिएशन के बोकारो जिला मंत्री राजकुमार मुंडा एवं सीआईडी के जवान करण मिंज का इलाज बोकारो जनरल अस्पताल में चल रहा। दोनों की स्थिति गंभीर है। बताया जा रहा कि बोकारो पुलिस लाइन स्थित पुलिस मेंस एसोसिएशन बोकारो शाखा के कार्यालय के बाहर ध्वजारोहण की तैयारी की जा रही थी। इसी दौरान झंडे के पाइप को बेदी में स्थापित करने के लिए तीनों मिलकर ऊपर उठा रहे थे। इसी बीच पाइप ऊपर से गुजर रहे 11,000 वोल्ट के तार से संपर्क में आ गया। तार से पाइप के सट जाने के कारण मौके पर मौजूद तीनों लोग करंट की चपेट में आ गए। घटना के तुरंत बाद पुलिस लाइन में मौजूद पुलिस कर्मियों ने तीनों को बोकारो जनरल अस्पताल में पहुंचाया और यहां पर चिकित्सकों ने जांच के बाद सफाई कर्मी अलेक्जेंडर बागे को मृत घोषित कर दिया। अगली खबर पीएम मोदी का लाल किले पर 83 मिनट का भाषण, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा दिया। आपको बता दें कि देश में आजादी के जश्न मनाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से 9वीं बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। इस दौरान 21 तोपों की सलामी दी गई और साथ ही साथ नारी शक्ति के सम्मान में और उनके गौरव की बात करते हुए नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। पीएम ने कहा कि अगर हम अपनी ही पीठ थपथपाते रहेंगे तो हमारे सपने कहीं दूर चले जाएंगे। इसलिए हमने कितना भी संघर्ष किया हो, उसके बावजूद भी जब आज हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे तो अगले 25 साल हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने कहा कि अब देश को बड़े संकल्प की जरूरत है। अब देश बड़े संकल्प लेकर ही चले तो अच्छा होगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर चलना होगा। बड़ा संकल्प ये होगा कि विकसित भारत बनाया जाएगा। अगली खबर, अफजल बनकर विष्णु ने दी मुकेश अंबानी को धमकी। पेशे से ज्वेलर है 56 साल का विष्णु भौमिक, 1.25 घंटे में हुआ गिरफ्तार। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के परिवार को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स की पहचान की गई। 56 साल के विष्णु विभू भौमिक ने लगातार फोन कॉल के जरिए अंबानी परिवार को धमकी दी। डीसीपी निलोत्पल के मुताबिक पुलिस की गिरफ्त में आया यह शख्स पेशे से ज्वेलर है और दक्षिण मुंबई में उसकी दुकान है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किसने रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में फोन करने के दौरान अपना नाम अफजल बताया था और वह दहिसर का रहने वाला है। अगली खबर, चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने राज्य के हर अंग को न्याय देने की बात कही। रमन्ना का कहना है कि न्याय देना केवल अदालतों का काम नहीं है, बल्कि इस पर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की बराबर भूमिका है। सीजेआई ने स्वतंत्रता दिवस पर सुप्रीम कोर्ट में तिरंगा फहराया और इस दौरान ये भी कहा कि हमारा सुप्रीम कोर्ट दुनिया का लोकतंत्र का सबसे बड़ा संरक्षक है। तो दोस्तों, झारखंड सूबा की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे।